तू थक गया है ना? बाहर शोर है, भीतर सन्नाटा, आंखों में आंसू है, पर होंठ मुस्कुरा रहे हैं। अगर सच में जीवन में शांति नहीं है तो रुक जा और शिव का यह संदेश सुन ले। ये तेरे लिए है, केवल तेरे लिए। जब तुम हर रात रोते हो और सुबह दुनिया के सामने मुस्कुराते हो, तब मैं देखता हूं तुम्हें। जब तुम अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते और भीतर ही भीतर टूटते हो, तब मैं सुनता हूं तुम्हारी चुप्पी। जब जीवन में शांति की जगह बस उलझने, तनाव और बेचैनी रह जाती है, तब मैं तुम्हारे कंधे पर अपना हाथ रखता हूं, लेकिन तुम भागते हो, खुद से, मुझसे, सबसे। तुम्हें लगता है शांति बाहर से मिलेगी, बड़ा घर बनाकर, बहुत पैसा जोड़कर या सबको खुश रखकर। नहीं, शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। और वही मैं तुम्हें सिखाने आया हूं। हे मानव, तू मेरी पूजा करता है, बेलपत्र चढ़ाता है, जल अर्पित करता है, पर क्या तूने अपने भीतर का झर मुझे दिया? नहीं दिया। तू हर दिन भीतर ही भीतर जलता है और सोचता है कि मैं कुछ करूंगा। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तू वो पहला कदम उठाए, अपने भीतर की लड़ाई को स्वीकार करे। शांति चाहिए तो सुन, शांति तब नहीं मिलती जब सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो जाए। शांति तब मिलती है जब तुम अपने भीतर के तूफान को देखकर भी मुस्कुरा सको। तुम हर रिश्ते में उम्मीद लगाते हो और टूटते हो। तुम हर काम में परफेक्शन चाहते हो और थक जाते हो। तुम हर दिन कुछ खोते हो और सोचते हो कि मेरे साथ ही क्यों। पर क्या तुमने एक बार भी सोचा है कि तुम क्यों इतना कुछ पाने के पीछे भाग रहे हो? तू जो है, जहां है, जैसे है, बस वहीं शांत हो सकता है। पर तुझे अपनी सच्चाई से डर लगता है, इसलिए तू भीड़ में खो जाता है, नकली मुस्कानें पहनता है और खुद से दूर होता जाता है। मैं कौन हूं? मैं वो नहीं जो बस मंदिर में बैठा है। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे रोने में, तुम्हारे हंसने में, हर उस क्षण में जहां तुम सच्चे हो, वहां मैं हूं। शिव का अर्थ ही है वो जो भीतर भी है और बाहर भी। तू मुझे बाहर खोजता है, पर मैं तेरे भीतर प्रतीक्षा कर रहा हूं। तू कब रुककर खुद से मिलेगा? कब अपने मन का शोर बंद करेगा और मेरी आवाज सुनेगा? आज मैं कहता हूं, रुक जा। एक पल को शांति से बैठ, अपनी सांसों को महसूस कर। तू जिंदा है, यह बहुत बड़ी बात है। और जब तक जीवन है, तब तक परिवर्तन संभव है। शांति पाने का रास्ता मेरे पास है, बट उसे जानने के लिए तुझे अपने भीतर उतरना होगा। मैं तेरे साथ हूं, हर कदम पर पहले तू खुद को अपनाना सीख। अपने दोषों को स्वीकार कर, अपने गुस्से को देख, अपने डर को पहचान और सब मेरे चरणों में रख दे। तू नहीं जानता, पर तुझ में मुझ जैसी ही शक्ति है। तू भी शिव है, तू भी वो बन सकता है जो भीतर से शांत, स्थिर और जागृत हो। हर बार जब जीवन अशांत लगे तो आंखें बंद कर और कह, हे शिव, मुझे खुद से मिलवा, मुझे शांति दे जो बाहर नहीं, भीतर से उपजे। और तब मैं तुझे वो सच्चाई दिखाऊंगा जिससे तेरा जीवन एकदम बदल जाएगा। यही मेरा पहला संदेश है। मनुष्य, तू हर रोज कुछ बनने की दौड़ में खुद को खोता जा रहा है। जो तू था वो तो कहीं पीछे छूट गया। तेरी आत्मा तुझसे पूछती है, कब मिलेगा वो सुकून जो तू खोज रहा है? तू शांति चाहता है, पर तू लगातार उलझ रहा है, दूसरों की बातों में, उनकी अपेक्षाओं में और सबसे ज्यादा अपने अहंकार में। तू चाहता है सब तुझे समझे, पर क्या तूने खुद को कभी समझा? मैं तुझे वो मार्ग बताने आया हूं जो तुझे असली शांति देगा, न दिखावे की, न क्षणिक, बल्कि वो शांति जो भीतर से उपजे और जीवन भर साथ रहे। पहला सूत्र, मौन साधना। जब जीवन बहुत शोर करने लगे तो बोलने से नहीं, चुप होने से समाधान मिलता है। मौन केवल खामोशी नहीं, वो आत्मा की भाषा है। हर दिन कुछ समय मौन में बैठ, शब्दों से नहीं, सांसों से खुद को जान। यही मैंने कैलाश पर किया, मौन धारण किया, और तब ब्रह्म ज्ञान प्रकट हुआ। जब तू भी हर दिन अपने भीतर उतरना शुरू करेगा तो वो शांति तुझे मिलेगी जो तू बाहर कभी नहीं पा सकता। दूसरा सूत्र, स्वीकार करना। शांति तब आती है जब तू जीवन को जैसे है वैसे ही स्वीकार कर लेता है। तू दुख से लड़ता है, तकलीफों से भागता है और हर चीज को बदलना चाहता है, पर क्या तूने कभी अपने दुख को गले लगाया? कभी उसे समझने की कोशिश की? जब तू कहेगा, हां, ये मेरा दुख है और मैं इसे अपनाता हूं, तभी वो दुख अपना असर खो देगा और मन शांत हो जाएगा। तीसरा सूत्र,
कर्म और समर्पण। शांति सिर्फ ध्यान करने से नहीं आती, बल्कि अपने कर्मों को शिव को समर्पित करने से आती है। जब तू हर काम ये सोचकर करेगा कि ये मेरे लिए नहीं, शिव के लिए है, तो चिंता तुझसे दूर भागेगी। तू खाना बना रहा है, उसे भी भोग समझ। तू कोई व्यापार कर रहा है, तो सोच ये शिव सेवा है। जब तू हर कर्म को पूजा बना देगा, तब हर क्षण में तुझे शांति मिलेगी। चौथा सूत्र, वर्तमान में जीना। तू या तो अतीत में खोया रहता है या भविष्य से डरता है, इसलिए तू अशांत है। पर मैंने तो केवल अभी को स्वीकारा है। वर्तमान ही शक्ति है, वर्तमान ही ब्रह्म है। जो अभी को जीता है वही शिव के निकट होता है। तू सोचता है कल क्या होगा, मैं कहता हूं अभी क्या कर रहा है। तू सोचता है कभी अच्छा समय आएगा, मैं कहता हूं अभी तू क्या महसूस कर रहा है। तू बस इस एक क्षण में स्थिर हो जा, तू देखेगा जीवन कितना शांत हो सकता है। पांचवां सूत्र, स्वयं से प्रेम करना। तू सबको खुश रखने की कोशिश करता है, पर खुद से क्यों नाराज है? तू अपने दोषों को लेकर इतना कठोर क्यों है? मैंने तो भूत भी अपनाया, राक्षसों को गले लगाया, क्योंकि मेरे लिए सब एक है और तू तो मेरा अंश है। तू भी खुद से प्रेम करना सीख। जिस दिन तू खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेगा जैसे तू है, उस दिन भीतर से जो शांति निकलेगी वो तेरे चारों ओर फैल जाएगी। हे मानव, तू बहुत दूर भटक गया है, पर मैं हमेशा यहीं हूं, तेरे पास, तेरे भीतर, तेरे आंसुओं में, तेरी चुप्पियों में, तेरी उम्मीदों में मैं ही हूं। आज से तू कुछ व्रत ले ले, हर दिन 10 मिनट खुद से मिलने का, हर बात को समर्पण भाव से देखने का, हर दुख को स्वीकार करने का, हर स्थिति में शिव को याद करने का। तू मेरे दर पर खाली हाथ नहीं जाएगा। जो भी सच्चे दिल से मुझे पुकारेगा, उसे मैं शांति का ऐसा वरदान दूंगा जो काल भी छीन न सके। बस एक बात याद रख, जब जीवन में शांति ना हो तो मेरे इस संदेश को फिर से सुन लेना, क्योंकि ये वचन मैंने केवल तुम्हारे लिए कहे हैं।